दोस्तों नमस्कार। आज मॉर्निंग में ही टेलीग्राम के ऊपर मैंने जोड़ दिया था कि आज का मार्केट लेवल टूटे बगैर खुजली मत करिए। रेगुलर जिस तरह का मूव मार्केट में मिल रहा है आज नहीं मिल सकता, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि 200 डेमा के ऊपर मार्केट आके रुका हुआ है। प्रोबेबिलिटी है यहाँ सपोर्ट ले। और इसके अलावा साथ ही साथ जब मार्केट में एक अप मूव बना खास करके सेंसेक्स के अंदर, तब मैंने तकरीबन 10 बजे के दरमियान जोड़ा कि ये अप मूव कितना टिकेगा इसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं लग रही है। और वहां से अच्छा खासा फॉल सेंसेक्स के अंदर हुआ। और मैंने तब आपके लिए यह भी जोड़ा कि ये मैंने कब कहा था याद करिए। और मेरे बहुत से दोस्तों को इंक्लूडिंग मी महाप्रसाद मिला और काम बंद। तभी मैंने कहा था कि जब तक लेवल नहीं टूटेगी भैया इस मार्केट में काम मत करिए। और टाइम टू टाइम रेगुलरली आज पूरे दिन मैं आप लोगों को जोड़ता गया कि काम मत करिए, शांति से बैठे रहिए, खिलवाड़ हो रहा है, सारी सारी चीजें एक एक करके। और साथ ही साथ लेवल्स को डे एंड तक जोड़ता रहा। आपने देखा होगा डे एंड में मैंने ओआई के बेसिस पे सिर्फ 100 पॉइंट के रेंज में सेंसेक्स को आपके लिए जोड़ा था। कहा था 77,500 और 77,600 के बीच में नेक टू नेक कॉल और पुट राइटर्स का डेटा बना हुआ है। यहां से इन लेवल्स को डिसाइसिवली तोड़े बगैर कोई ट्रेड बनेगा नहीं, नहीं तो इसी के अंदर ये अपना दम तोड़ देगा। और एग्जैक्टली उसी तरह से हुआ। दोस्तों ये सारी चीजें वीडियो की शुरुआत में इसीलिए बोलता हूं कि आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, मुझे मोटिवेशन मिलता है। आज भी जितने मेरे दोस्तों ने प्रसाद या महाप्रसाद कमाया हो मुझे कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए। और आज मैं आप लोगों को कल का आपका प्रसाद या महाप्रसाद बचा के थोड़ा बहुत जेब में लेके जाने के लिए प्रेरित करता रहा। देखिए ये बहुत जरूरी होता है। अब अगर आज के मार्केट आज के वीडियो में बहुत सी चीजें डिस्कस करने जैसी है, दो तीन चीजें बहुत जरूरी है। ये वीडियो बना रहा था तभी एक डेटा भी आया, उससे रिलेटेड भी चर्चा होगी। सबसे पहले तो लेवल्स को समझते हैं और चार्ट हमें क्या बता रहा है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों ये मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि टेलीग्राम के ऊपर जो मैंने रियल टाइम आपके लिए आज भी दिशा दर्शन किया है, मॉर्निंग में मेरे मैक्सिमम दोस्तों ने प्रसाद लेके घर भाग गए, मैं भी भाग गया। मैं आज दिन भर सिर्फ बैठा रहा, बैठता हूं आपके लिए पूछे पढ़ता हूं और आपको मतलब रोकता हूं, है ना, खुजली करने से। तो भैया एक छोटा सा लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताते जाइए कि ये आप मेरे जिन जिन दोस्तों ने आज खुजलाहट को रोका होगा कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए मैं समझता हूं दोस्तों कि मैं एक डॉक्टर हूं और आप लोगों को कुछ चीजों का परहेज करना बहुत जरूरी है। अगर ये जो हमें रोग लगा है ना ऑप्शन ट्रेडिंग का, ये हमें छोड़ना हो तो ठीक है। छोड़ना मतलब ऐसे नहीं कि ये कंप्लीटली छोड़ ही देना है, ये काम का है पर बहुत ही प्रमाण में काम का है। चलिए तो अगर हम अभी निफ्टी की बात करते हैं, क्लोजिंग आया है 23,532 पे। 23,500 के नीचे थोड़े समय के लिए गया और आज पूरे दिन भर दोस्तों इसने 23,500 को होल्ड किया है पूरे दिन भर। और अगर आज की कैंडल अगर आप देख रहे हो ना, ये डे कैंडल में एक दोजी का फॉर्मेशन है। और दोजी का मतलब होता है इनडिसाइसिव। मार्केट कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, मार्केट कंफ्यूज है। आज लोगों ने खुद को रोक लिया है। ओवरऑल अगर कुछ डेटा मुझे आपके लिए और जोड़ना है, जैसे मैंने थंबनेल में ही जोड़ा है, डीआई एफआईआई डीआई का डेटा हमें कुछ समझा रहा है, वो भी बातें देखनी है। पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज मार्केट रुका। और कभी भी क्या होता है ना कि मार्केट के इस तरह के तगड़े मूवमेंट में अगर मार्केट रुकता है ना तो उसके बाद की प्रोबेबिलिटी ऐसे होता है कि मार्केट कोई अपनी दिशा बदल दे, इसकी भी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। और कुछ डेटा है, कुछ बातें हैं जो आज समझनी जरूरी है, जो दिक्कत वाली है। फिर से कहूं दिक्कत वाली है। अभी मार्केट का वहां ज्यादा ध्यान नहीं जा रहा है, पर जब जाएगा ना दोस्तों दिक्कत होगी। बताऊंगा एक एक करके। सबसे पहले लेवल्स को समझते हैं। यहां से नीचे के लिए ध्यान दीजिए, 23,480 को काटना जरूरी है। जी हाँ, 23,480 अगर नीचे निकाल दे तो जो पहला लेवल मिलेगा वो होगा 23,400। इसे अगर निकाल दे तो नेक्स्ट लेवल बनेगा 23,300। और अगर इसे निकाल दे तो 23,200। इस गिरावट के लिए मेरे तरफ से फाइनल लेवल यहां तक की दर्शन। अब ये ऐसे नहीं कि मंडे ही होगा, या अगले वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंसिडर करके चलिए, यहां तक के लेवल पॉसिबल है।
ठीक है, ये तो हुई नीचे की बात। ऊपर के लिए क्या जरूरी है? ऊपर के लिए इसने काट के होल्ड करना जरूरी है 23,420 को। जी हाँ, इसे होल्ड करना जरूरी है। अगर 23,620 620 को अगर ये होल्ड कर लेता है तो पहला लेवल 23,700, दूसरा लेवल 23,800 और तीसरा लेवल 23,950। इस तरह के ऊपर के लेवल भी ध्यान में रखिए। जैसे मैं कह रहा हूं, अगर रिवर्सल बनेगा तो प्रोबेबिलिटी ये सारे लेवल एक ही दिन में निकाल दे। इसे भी ध्यान में रख के चलना है। ये तो हुई निफ्टी की बात। अब चलते बैंक निफ्टी की। देखिए, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन नेक्स्ट वीक सोमवार की, कल गुरु नानक देव जी की जयंती के उपलक्ष्य में बाजार को छुट्टी है। मेरे जितने भी दोस्त, खास करके सिख दोस्त, इस अभी सेशन में जुड़े हैं या ये मेरे वीडियो रेगुलरली देखते हैं, आप सभी लोगों को गुरु नानक देव जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी दोस्तों देखिए नेक टू नेक है। बैंक निफ्टी के अंदर आज हमने एक ऊपर वाला मूवमेंट दिखा, पर उसे बाकी मार्केट ने सपोर्ट नहीं किया। पर मैं आपको बताऊं, बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग है। अब उसका रीजन मैं आपको समझाऊं क्या है। इसका रीजन है बैंकिंग कंपनीज के रिजल्ट। आपको पता है बाकी सेक्टर बहुत ज्यादा तगड़े पिट रहे हैं इसके कंपैरिजन में, और ये रुक रहा है बार बार। रीजन है इसके रिजल्ट्स अच्छे रहे। पर इसके लिए दो बातें दिक्कत वाली है, मैंने पहले ही कहा, इन्फ्लेशन, और मैं आपको बताऊं इनके लिए और एक बात दिक्कत में है। आज एक डेटा आया है, मैं आपको बताऊं, और एक इन्फ्लेशन का डेटा आया है, उसे कहा जाता है WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और 2.36 का ये आंकड़ा आया है। मैं आपको बताऊं, वहां लेके ही चलता हूं। WPI की अगर हम बात करें तो WPI का डेटा आया है 2.36, और ये भी मार्केट के ऊपर इंपैक्ट करने वाली एक बात है दोस्तों। 4 महीने के हाई पे है, चिंता की बात है ना। इन्फ्लेशन बढ़ा है तो भैया ये भी एक इन्फ्लेशन का ही पार्ट होता है, ये भी बढ़ के आया है। मार्केट ऑलरेडी इस चीज को अभी डिस्काउंट कर चुका है जहां तक मैं सोच रहा हूं, ठीक है। पर इसका कुछ हद तक इंपैक्ट जो है ना बैंकिंग सेक्टर के ऊपर और बाकी कंपनियों के ऊपर भी कुछ हद तक होता है। तो इसे हमें ध्यान में रखना है। ये एक निगेटिव, कुछ हद तक निगेटिव ही न्यूज है मार्केट के लिए, इसे समझ के चलना है। और दो तीन जो बातें मैं बोलने वाला हूं वो तकरीबन निगेटिव है, एक ही सिर्फ पॉजिटिव है उसमें, ठीक है। तो ये जो जिसे हम कहते हैं WPI का डेटा, ये भी बैंक निफ्टी के खास पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा दिक्कत वाला है, और एग्जैक्टली मार्केट बंद करने के बाद, होने के बाद ये डेटा आया या डेटा लाया गया, आई डोंट नो, कुछ पता नहीं। पर ये हम समझ सकते हैं। अब हम आते हैं WPI का डेटा, जैसे मैंने आपसे कहा फिर से इसी चर्चा पे, ये दो बातें जो है ये दिक्कत वाली है। अब लेवल्स को समझ लेते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी की लेवल्स, कौन सी लेवल जरूरी है? सबसे पहले तो नीचे के लिए वही 50,000, सीधा सीधा बता दूं, ज्यादा इसमें आपको ये सीधा 180 पॉइंट, जी हाँ वो कुछ नहीं। 50,000 50 कर लीजिए। 50,000 50 अगर डिसाइसिवली तोड़ता है तो पहला लेवल मिल सकता है 49,850। इसे अगर निकाल दे तो नेक्स्ट लेवल है 49,700। इसे निकाल दे तो 49,500। लेवल्स को अच्छे से ध्यान में रखना है और लेवल टू लेवल ही काम करना है। इसके नीचे रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर छोड़ दूंगा। ऊपर के लिए क्या जरूरी? ऊपर के लिए जरूरी है 50,300 का लेवल। जी हाँ, अगर ये काट के होल्ड करे कुछ समय के लिए तो 50,500 के दर्शन पहले, 50,700 के दर्शन बाद में, और 50,950 के दर्शन उसके बाद। जैसे मैं बोल रहा हूं, रिवर्सल की पॉसिबिलिटी रही तो ये सारे लेवल एक ही झटके में निकल जाएंगे। इस बात को भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए काम करना है। तो ये एक डेटा WPI का जो निगेटिव है। इसके अलावा अब अगर हम चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ, और दो बातें इसमें मुझे जोड़नी। सबसे पहले अगर हम आते हैं ऑप्शन चेन पे,
तो निफ्टी का ऑप्शन चेन हमें क्या समझा रहा है उसे समझिए। देखिए, निफ्टी के ऑप्शन चेन की बात करें, नेक्स्ट वीक का डेटा है, ठीक है। निफ्टी के ऑप्शन चेन की बात करें 21 नवंबर, ठीक है। अगर ये ऑप्शन चेन हम देखते हैं तो ठीक ठाक सा ओआई जो है ना आपको दिखेगा 23,600 पे कॉल राइटर्स का, मतलब ये बनेगा रेजिस्टेंस, सिंपल है। और नीचे 23,500 पे आपको दिखेगा ठीक ठाक सा सपोर्ट, ये है सपोर्ट। अब ये दो लेवल ऊपर या नीचे डिसाइसिवली क्रॉस करे तो एक दिशा पकड़ेगा निफ्टी, तब तक ओम शांति, ठीक है। ये हुई निफ्टी की बात। अब चलते हैं बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं ऑप्शन चेन की, और ये भी नेक्स्ट वीक का डेटा है, नेक्स्ट वीक मतलब ये मंथली एक्सपायरी आखिरी वाला। तो आज ठीक ठाक सा जो ओआई बिल्डअप हुआ है इसी लेवल पे हुआ है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। नीचे अगर आप देखोगे ना तो पुट राइटर ठीक ठाक सा बैठा हुआ है 50,000, ये मैंने कल भी जोड़ा था, 50,000 पे पुट राइटर ठीक ठाक सा बैठा है, और ऊपर के लिए 50,500 पे कॉल राइटर बैठा है। तो भैया ये इसके बीच में ही झूल रहा है, सिंपल है। ये डिसाइसिवली इसे ऊपर क्रॉस करे, या पहले तो इसे क्रॉस करे, या नीचे 50,000 को क्रॉस करे, तो और नीचे का मूव इसमें बन सकता है। अब जो नेक्स्ट डेटा हमें ध्यान में लेना जरूरी है, नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें इसमें भी ध्यान में रखनी जरूरी है, वो है दोस्तों जो कि छूट रहा है बहुत लोगों से, मैं आपसे कहूं, या होपफुली भी छूट रहा होगा, पता नहीं है। वो है डॉलर इंडेक्स। ये जो आपके सामने है ना, ये डॉलर इंडेक्स है दोस्तों। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है डॉलर इंडेक्स के ऊपर, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक भी जोड़ दूंगा, आप देख सकते हो या क्या इंपैक्ट करता है, ये क्या होता है। ये डॉलर के मुकाबले में बाकी ग्लोबल करेंसीज के ऊपर तगड़ा इंपैक्ट करता है, खास करके इसी की वजह से हमारा रुपया डे बाय डे वीक हो रहा है, और ये हमारे लिए बहुत चिंता की बात है। यूएसडी आईएनआर की अगर हम कन्वर्जन की बात करें तो हमें जो बेनिफिट अभी क्रूड ऑयल में हो रहा है ना, वो बेनिफिट यहां नलिफाई हो रहा है, गायब हो रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, जीरो। समझ रहे हो, ये हमारे लिए एक दिक्कत की बात है। और आप देख रहे हो ये कंटिन्यूअसली, जैसे ट्रंप साहब आए हैं, ये डे का डेटा है, और ये 106.92 पे चल रहा है अभी, ये बहुत चिंता की बात है दोस्तों, ठीक है। अब इसके अलावा एक रिलीफ की बात है, इस पर ध्यान रखिए नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये और चिंता आगे बढ़ा सकता है, और मेरी इस बात को भी याद रखिए। अब और एक चिंता की अगर हम बात यहां ध्यान में लेते हैं, तो चिंता की नहीं है, ये थोड़ी रिलीफ की बात है, ऐसे हम कह सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा रिलीफ दिख रहा है, और वो है एफआईआई डीआईआई का डेटा। अगर हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, कल का डेटा ही सिर्फ, हाँ, अभी इसमें एक बात ध्यान में लेने जैसी, कल का ही डेटा, ज्यादा कुछ नहीं। अब आज का डेटा कैसा आता है उस पर बारीक बाकी चीजें डिपेंड करेगी, पर कल का डेटा दोस्तों ध्यान में लेने जैसा है। एफआईआई ने बहुत कुछ ज्यादा बेचा नहीं है, डीआईआई ने 6,000 करोड़ की तकरीबन खरीदारी की है, फिर बेचा किसने, तो आपने, मैंने, पैनिक हो गई, हमने बेचा है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए, अभी हमारा डीआईआई उतना बेच नहीं रहा है, तो उतनी चिंता की अभी बात है नहीं। ओवरऑल आज के वीडियो में जो भी चीजें मैंने आपके लिए डिस्कस की, आपको कैसे लगी कमेंट में मुझे जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।